नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी अनिल गुर्जर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे शिक्षक नियोजन रजिस्टर सप्ताह 5वां विषय हिंदी की। साथियों, जैसा कि हमने 4 सप्ताह तक शिक्षक नियोजन रजिस्टर कंप्लीट कर लिए हैं, 5वें सप्ताह का गणित का भी हो चुका है जो आप लोगों के बीच पहुंच चुका है। तो आपने देखा कि 5वें सप्ताह में बहुत कुछ बदलाव हुए हैं। साथियों, हम देखते हैं हिंदी विषय में 5वें सप्ताह में क्या कुछ होने वाला है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं जो है पहला दिवस। साथियों, इसमें पहले दिवस में कक्षा पहली के लिए अवर्ण की पहचान और लेखन जो है दिया गया, और कक्षा दूसरी के लिए इसमें बड़ी की मात्रा की पहचान और लेखन। तो साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे कि इस पूरे सप्ताह में जैसे कि साथी शिक्षकों के फ़ोन आए थे या बात हुई थी कि सर जो है क्या इतनी जल्दी इसमें कोर्स हो सकता है, बच्चे सीख पाएंगे। तो मित्रों, बिल्कुल अवश्य सीख पाएंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि 5वें सप्ताह में बच्चों के लिए क्या कोर्स इसमें आया है। तो साथियों, हमने जैसे पहले दिवस में देखा कि अवर्ण की पहचान किसके लिए, कक्षा पहली के लिए। दूसरे दिन में देखें हम तो दूसरे दिवस में भी अवर्ण की पहचान, और तीसरे दिवस में भी वर्ण अ की पहचान। मतलब 3 दिन में हमें केवल कक्षा पहली के बच्चों को अवर्ण की ध्वनि पहचान कराना है और उसका लेखन कार्य कराना है। उसके बाद हम चौथे दिवस देखें तो यहाँ पर वर्ण आ की पहचान, 5वें दिवस में वर्ण आ की ध्वनि पहचान और लेखन, और 6वें दिवस में अ और आ जो है वर्ण की पहचान और लेखन। मतलब हमें एक सप्ताह में केवल 2 वर्ण अ और आ पर कार्य करना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि बच्चे 2 शब्द तो एक सप्ताह में आसानी से सीख पाते हैं। अब बात करते हैं हम कक्षा दूसरी की। तो कक्षा दूसरी में पहले दिवस में बड़ी की मात्रा की पहचान, तीसरे दिवस में ओ शब्द, दूसरे दिवस में ओ शब्द पढ़ना एवं लिखना, और तीसरे में ओ की मात्रा, चौथे दिवस में त वर्ण और शब्द पढ़ना, और 5वें दिवस में जो है इनका दोहराव है, और 6वें दिवस में भी इनका दोहराव है। मतलब 5-6 दिनों में हमें ओ की मात्रा, ओ वर्ण पढ़ना, बड़ी की मात्रा और त वर्ण पर कार्य करना है। साथियों, इसी प्रकार मुख्य प्रश्न, तो मुख्य प्रश्न जो आपको पहले भी मालूम है कि जो कहानी है वाला पोर्शन आया है, उसमें जो कहानी को जैसे कि हमें QR कोड से स्कैन करना है, तो QR कोड से कैसे स्कैन करना है इसका वीडियो जो है आप लोग मैंने बना दिया है, आप लोगों तक पहुंच चुका होगा। नहीं तो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप उस वीडियो की लिंक देख सकते हैं कि किस प्रकार से हम हमारे दीक्षा ऐप पर इसमें शिक्षक संदर्शिका में दिए गए QR कोड को स्कैन करके कहानी निकाल सकते हैं और बच्चों के बीच कर सकते हैं। साथियों, अब बात करते हैं अभ्यास की। तो इसमें जो अभ्यास है वह जो हम गतिविधियां कराएंगे बच्चों को सिखाने के लिए, जैसे अवर्ण, आवर्ण, मात्राएं, जो भी हम गतिविधियां विद्यालय संचालित समय में करते हैं कक्ष में बच्चों के बीच में, उन गतिविधियों को यहाँ पर लिख देना है। वही अभ्यास है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है गतिविधि 1, यानी ये कक्षा 1 के लिए है, ये कक्षा 2 के लिए है। फिर दूसरे दिवस गतिविधि कक्षा 1 और 2 के लिए, कक्षा 1। तो इस प्रकार से मैंने हाईलाइट करके यहाँ पर आप लोगों के बीच गतिविधियाँ बताइए। साथियों, 6वें दिवस में जो है वो साप्ताहिक गतिविधि का दोहराव है। 6वें दिवस में हमें जो हमने सप्ताह में वर्णों को सिखाने के लिए, मात्राओं को सिखाने के लिए गतिविधियाँ की है, उनका यहाँ पर दोहराव करना है। तो साथियों, इस प्रकार से आपने देखा कि हमने कैसे पहले दिवस से लेकर अ और आवर्ण और गतिविधियां, अभ्यास, यहाँ पर पूरी चीज़ें शिक्षक संदर्शिका से ली हैं। जैसे जैसे हम बच्चों को उसमें सिखाएंगे कक्ष में या अध्यापन कार्य कराते समय, उस वैसे ही हमें हमारे रजिस्टर में लिखना है। तो साथियों, ये हमारा शिक्षक नियोजन रजिस्टर विषय हिंदी सप्ताह 5 का था। साथियों, इसमें किसी प्रकार का हमें आकलन नहीं करना है। हालांकि आओ दोहरा करके कार्य गतिविधि इसमें होती है, तो उसमें जो है हमें सप्ताह के अंतिम दिवस जो है पूरी गतिविधियों को दोहराना और बच्चों की जांच करना है कि क्या बच्चे हमने जो सिखाया है वो सीख पाए हैं। तो इस प्रकार इसमें कोई रचनात्मक आकलन नहीं होना है। रचनात्मक आकलन गणित विषय में होना है, जिसका कि मैं वीडियो बना चुका हूँ। उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से उसका वीडियो
इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए भी आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब एक बार जो है आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें एफएलएन से लेकर एफएलएन के तमाम वीडियो के लिंक व पीडीएफ दी गई है। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।